आज अगर कोई कहता है कि भारतमाला मैंने बनवा, तो विधायक फंड से बनता है क्या भारतमाला? भारत कि आप जो केवल जहर फैलाने का काम करते हैं ना, और जो अपने भाइयों को कहते हैं तो कहिए कि मुसलमान का बना हुआ पैंट अब नहीं पहनिए। नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम होता है ना, एक कार्यक्रम का खर्च खाली हम लोग को दे दीजिए, मैं चंपारण को चमका दूंगा। इस वक्त मैं मुंबई में हूं और मुंबई के उल्लासनगर में बड़े ही खुशी की बात है, और मैं दिखा रहा हूं आपको कि ढाका विधानसभा के लोगों का एक जो है मजमा यहां पे खड़ा हो गया है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार के लाखों लोग जो है एक खूबसूरत जो है सपना लेकर के घर से चलते हैं और पूरा करने के लिए इस मुंबई में, लेकिन यहाँ जो है सब लोग जो है इस उम्मीद के विश्वास के साथ आते हैं, यहाँ पे कुछ बेहतर होगा, सपना पूरा होगा। पास के साथ जो है ढाका विधानसभा के AIMIM के भावी प्रत्याशी राणा रणजीत जी भी इसी उल्लासनगर में ढाका विधानसभा के सारे लोगों से मिलने आए हैं, उनसे जानने आए हैं कि उनकी लाइफ जो है इतना स्ट्रगल की लाइफ कैसे जिंदगी जीते हैं, ये मशीन जो चल रहा है यहाँ कैसे चलाते हैं, लोगों को कैसे इकट्ठा करते हैं, क्या क्या परेशानी होती है, ये जानने आए हैं, उनसे मिलने आए हैं। और उससे पहले कि मैं राणा रणजीत जी से बात करूं, मैं उन्हीं से बात करना चाहूंगा जिनके मैं कारखाना में हूं, और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि ये कारखाना जो आप यहाँ चलाते हैं, जिस मेन पावर को आप इकट्ठा करते हैं, जो एनर्जी यहाँ खर्च करते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो सुविधा जो है आपके ढाका विधानसभा में मिले, आपके बिहार में मिले? तो कैसा होगा अगर ऐसा नेता आपका मिल जाए जो आपके बारे में सोचे, आपके घर और फैमिली के दुख और तकलीफ को समझे। इस चीज के बारे में भी जानने की कोशिश करूंगा। हमारे सामने जो है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हुदा है। मोहम्मद नूरुल हुदा साहब है, कहाँ घर है आपका? मेरा घर महमदा हुआ। महमदा हुआ जी जी, यानी ढाका विधानसभा में जी हुआ। जी। तो यहाँ कब से आप रह रहे हैं? यहाँ हम करीब 35 साल से रह रहे हैं। 35 साल जी जी जी। तो इसी जगह पे आपका कारखाना है? हाँ, यहीं पे। क्या काम करते हैं आप? हम सिलाई का काम करते हैं। सिलाई क्या बनता है? इसमें पैंट बनता है, फॉर्मल पैंट बनता है। अच्छा अच्छा, यही बनता है, दूसरा कुछ। अच्छा, एक चीज क्या माइंड में बार बार आता होगा कि काश हमारे यहाँ का भी नेता कुछ ऐसा नेता हो, जैसे ये मुंबई के बारे में लोग सोचते हैं, गुजरात के बारे में सोचते हैं, सबसे ज्यादा सांसद देने वाले हमारे बिहार के हैं। और कारखाना जब खुलता है और फैक्ट्रियां जब खुलती है तो गुजरात में खुलती है, मुंबई में खुलती है, ये बिहार में क्यों नहीं खुलता? ये तो हम लोग सदियों से जो है ना आशा लगाए बैठे हुए हैं, हमारे कोई ऐसा प्रतिनिधि आए जो इस चीज का सॉल्व करे। यानी कि दिल में ललसा रहता है कि जो यहाँ मेहनत करते हैं वो चीज जो है घर पे मेहनत करे। ये फैक्ट्री वाले जो है जिनका हम कपड़ा बनाते हैं वो हमारे यहाँ दौड़ के आए। ये हम जिस जगह पे देखिए महाराष्ट्र के लोग अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी दिल में होता होगा कि हम महाराष्ट्र में आते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी हमारे यहाँ के काम करें, ऐसा आता है। अच्छा, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आज के डेट में जो आपके पास जो है राणा रणजीत जी आए हुए AIMIM के भावी प्रत्याशी जो है, इनसे मैं कहना चाहता हूं, बार बार मैं क्वेश्चन करता हूं कि आप अगर जीतेंगे तो ढाका के लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? उन्होंने बार बार कहा है कि इन बेहतर बुद्धि से अगर कुछ किया जा सकता है, तो क्या आपको विश्वास है वो अगर सही काम करेंगे? विश्वास है। हम लोग चाहते हैं हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे वहाँ एक अच्छी सी इंडस्ट्रियल बनाए, ताकि जो यहाँ प्रदेश में है ये वहाँ अपने गाँव में रहें और गाँव में अपना जो है जो भी कारोबार ही चले वो अच्छा से चले, या दूर ना आना पड़े। मैं उनसे यही एक मिनट मैं बात करता हूं कि ये कहा जा रहा है ढाका विधानसभा के लोगों को बैक कैमरा से हमने बात किया, उन लोगों ने कहा कि बार बार जो है नेता लोग जो हमको लुभा करके हमारे साथ जो है जीत जाते हैं और खेला कर जाते हैं। क्या उम्मीद, जो लोग आपको ठगते हैं, हर बार जो है नेता बना देते हैं, वोट दे देते हैं, उनके साथ खेला होगा? आपके लिए कुछ नहीं किया, आप लोगों के साथ खेला किया, उनके साथ क्या होगा? उनके साथ भी खेला होगा, इस बार खेला, बिल्कुल खेला। यानी ढाका विधानसभा के लोग करने वाले बिल्कुल खेला करने वाले हैं, खेला करने बिल्कुल। किनके तरफ आप जाएंगे? हम ओवैसी साहब के तरफ जाएंगे। ओवैसी साहब के तरफ जाएंगे। ओवैसी साहब के जो प्रत्याशी जो इस वक्त जो है राणा रणजीत जी है, क्या इनको आपका सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा। खुशी की बात है कि इन लोगों ने जो है AIMIM के भावी प्रत्याशी नौजवानों के दिलों के धड़कन जो है, और आप देख सकते हैं किस तरह जो है स्क्रीन पे चल रहा होगा, किस तरह से जो है एक नौजवानों का भीड़ जो है किस तरह से इनका स्वागत किया है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, ये विश्वास जो लोगों का है, ये लोगों का विश्वास जो आपके ऊपर जो है टूट रहा है, क्या ये विश्वास आपके जीतने के बाद ये कायम रहेगा? देखिए, उम्मीद जो लोग देख रहे हैं, चूंकि पढ़ा लिखा आदमी और जो बातें, नेता अपनी बातों को कैसे रख सकता है, अपने विचारों से, अपने काम से रख सकता है, तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद मेरी तरफ है और बड़ी जिम्मेदारी है। आप सोचिए ना, 6 महीना पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अगर किसी अपने हिंदू भाई को ढाका का विधानसभा का प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया, तो कितना विश्वास वो एक हिंदू भाई पे कर रहे हैं, ये सबूत है।
और आज जो स्थिति है, मैं केवल नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यक्रम होता है ना, एक कार्यक्रम का खर्च खाली हम लोग को दे दीजिए, मैं चंपारण को चमका दूंगा। ये जो मशीन है, ये जो सारा सिस्टम है, ये कहाँ कितना लगना है, एक प्रावधान अगर लगे कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में सरकार हमें हेल्प कर दे, रॉ मटेरियल लाने ले जाने के लिए सब्सिडाइज रेट पे, बिजली जो आप चुनाव के समय फ्री कर रहे हैं, आप कहिए कि भाई जो इंडस्ट्री में जहां 1500 से अधिक लोग अगर काम करें तो बिजली फ्री कर देंगे। आप उद्योग कैसे नहीं लगाइएगा? बिल्कुल हमारा सारा बिहार आकर के यहाँ बम्बई का केवल बिल्डिंग और ये नहीं बना रहा, आईएएस हमारे बिहार से बनते थे, ये तो लोग जानते हैं, लेकिन आज कारीगरी से लेकर के बैग हो चाहे पैंट हो, सब हमारे ढाका, हमारे चंपारण के लोग बना कर देते हैं। गिरिराज सिंह जैसे लोग कहते हैं कि भैया अगर खरीदना है चिकन मटन या जो भी है तो अपने बिरादरी वालों से खरीदो। तो ऐसा है, गिरिराज सिंह जैसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आप तो कपड़ा मंत्री है ना, तो कपड़ा मंत्री साहब ये देखिए कि आप जो केवल जहर फैलाने का काम करते हैं ना, और जो अपने भाइयों को कहते हैं तो कहिए कि मुसलमान का बना हुआ पैंट अब नहीं पहनिए। सारा पैंट, सारा बैग जो है एक मुसलमान का बेटा बनाता है, सारी सिलाई, सारा कपड़ा मुसलमान का बेटा बनाता है। तो ये नफरत फैलाने का जो आप प्रयास करते हैं ना, ये आपको जवाब देना चाहते हैं कि कपड़ा मंत्री हैं, कितना बड़ा व्यवसाय, अरे बेगूसराय में ही कर लीजिए ना, अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में शुरू तो करिए। जहर फैला करके आप केवल हिंदू मुसलमान, अरे एक बजट जो प्रधानमंत्री का होता है ना कार्यक्रम का, वो मिल जाए तो देखिए ऐसी सारे तमाम, मैं अपने ढाका के कम से कम 20,000 50,000 लोगों को वहीं ले जाकर के रोजगार दिला सकता हूँ। ये क्षमता है, ये दूरदर्शिता है, ये बुद्धि विवेक है। तो हम लोग आकर के घूम करके चीज़ों की बारीकियों को समझ रहे हैं। बेशक चुनाव के समय आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई चीज़ें जो है उस समय आदमी ज़्यादा एनर्जी में रहता है, लोग भी एनर्जी में रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा है, समझा है, वादा भी किया है कि सारे जो हमारे ढाका के 35,000 40,000 लोग जो अपनी काबिलियत के दम पे पूरे देश को बैग सिल करके दे रहे हैं, कपड़ा सिल करके दे रहे हैं, तो ये क्षमता उनकी है, काबिलियत उनकी है, पसीना उनका, मेहनत उनका है। तो ये नाम भी उनको मिलना चाहिए। मुंबई को क्यों मिल रहा है? ये बिहार को भी मिलना चाहिए। अगर एक हेड ऑफिस मुंबई में हो, बेशक हो, मुंबई महानगर है, तो एक कारखाना और ब्रांच ऑफिस हमारे ढाका, हमारे चंपारण में भी हो, हमारे बिहार में भी हो। एक सपना हम लोग लेकर के जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है अगर कोई समझदार आदमी इसकी लड़ाई को लड़ेगा तो ये जो बेरोजगारी का जो रटना लगाते हैं ना लोग, आकर के नया ऑफर देंगे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, अरे बुद्धि विवेक का अगर इस्तेमाल करिएगा। क्यों लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा नेता अगर बन जाए तो पूरे इलाके को सुधार सकता है? तो विधायक गार्जियन होता है। विधायक केवल कमीशन लेने के लिए, रोड और चबूतरा बनाने के लिए नहीं होता है। विधायक अगर आए, अगर विधायक ढाका का बनता हूँ, मैं कंपनी के पास जाऊंगा, लोगों के पास जाऊंगा, बैंकों के पास जाऊंगा, वहां हमारे पास लोगों का एक विश्वास होगा कि भाई ये विधायक हैं उस इलाके के और ये आ रहे हैं तो एक जिम्मेदारी के साथ आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं तो एक जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। तो बैंक से हम लोग लोन ले सकते हैं, हम लोग सब्सिडाइज रेट पर ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल मंगाने के लिए ले सकते हैं, मशीनरी के लिए हम लोग लोन ले सकते हैं। तो सरकार की समस्या है जो बेरोजगारी का रटना रोती है, और चुनाव के समय जो आप जो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि इतना बिजली यूनिट फ्री दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, अनाज 5 किलो देते हैं, ये करते हैं। अरे भाई कारखाना स्थापित करिए। जो मेरा भाई यहाँ 40,000 रुपये कमा रहा है, 30,000 तो यहीं रहने खाने में खर्च कर दे रहा है, 10,000 मात्र अपने घर में भेज पा रहा है। अगर वो मेरा भाई अगर वहाँ 10,000 कम ही कमाएगा, 30,000, तो 5,000 7,000 खर्च करेगा, 10,000 खर्च करेगा, वो भी ढाका के लोगों में करेगा कि किराना का दुकान वहीं से, पेट्रोल वहीं से, सारा सामान वहीं से करेगा, तो वहाँ का जो आर्थिक स्थिति है वो बदल जाएगा। तो ये जीडीपी किसी भी इलाके का ऐसे ही बेहतर किया जा सकता है। तो इस दिशा में कोई सोचता नहीं है। ढाका तो खास करके हिंदू मुसलमान होता है, लोगों को मालूम है, नेताओं को मालूम है कि हिंदू मुसलमान करिए, लास्ट में जो हिंदू एक तरफ मुसलमान एक तरफ, कहानी खत्म। तो विकास की बात कोई करेगा नहीं, विजनरी कोई बात करेगा नहीं। सर, एक बहुत बड़ी बात है कि जो जिनकी सोच जैसी होती है वैसा ही सोचते हैं। आप जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी बात आपने सोचा है, लेकिन विपक्ष में जो लोग मैसेज कमेंट करते हैं कि ये जो आप कह रहे हैं कि कारखाना ये सब बैठाना, ये विधायक के क्षेत्र में होता है, कार्य क्षेत्र में होता ही नहीं है। लेकिन आपने इनके बारे में जो है क्या विजन बहुत अच्छा है, लेकिन कैसे इसको पूरा करेंगे ये बता दीजिए। देखिए, विधायक के कार्य क्षेत्र में सब कुछ होता है। मैंने आपको बताया कि विधायक गार्जियन होता है, और अगर विधायक अपने जनता के बारे में सोचे कि भाई ये मेरी जिम्मेदारी है। आज अगर कोई कहता है कि भारतमाला मैंने बना, तो विधायक फंड से बनता है क्या भारतमाला विधायक फंड से बनता है। अच्छा, आज जो है जहाँ पे भी पंचायत सरकार भवन बन रहा है, विधायकों को 20-20 लाख रुपए का कमीशन मिल रहा है, तो पंचायत सरकार भवन क्या विधायक के फंड में आता है क्या? तो कमीशन वसूलने के लिए विधायक अगर उस इलाके में कोई भी काम होगा तो वसूलेगा, लेकिन जब काम की बात आएगी तो ये मेरे फंड में नहीं आता। अरे भाई, आप विधायक हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि बड़ा पद होता है, जनता के प्रतिनिधि हैं। अगर विधायक बनते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो आप किसी के पास जाएंगे, कारखाने के मालिक के पास, पेंट के बड़े कारोबारी के पास, जो गुजरात के बड़े बड़े लोग हैं उनके पास, कि भैया
हम लोग प्रतिनिधि हैं, मैं 3 लाख 3.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं और मैं आपको जवाबदेही दे रहा हूं कि कारखाना बनेगा तो पेमेंट होगा, आपका माल बनेगा। एक जवाबदेही गार्जियन के रूप में हम लोग उसको उठाएंगे, तो एक जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, अपने आप को गार्जियन ओनरशिप के रूप में उसको जब एक्सेप्ट करिएगा और जनता फिर आपको सराखों पे रखेगी। पुराने ज़माने में होता नहीं था, मुखिया जी लोग एक बार कह दें तो बड़ा बड़ा झगड़ा केस मुकदमा खत्म हो जाया करता था। तो अब केवल पैसा, कमीशन और इन चीज़ों का ही बोलबाला चल रहा है। विधायक अब केवल जो है वो जनप्रतिनिधि और वो सम्मान वाला पद नहीं रह गया, नेता वाला पद नहीं रह गया है। तो हम लोग उसको बदलना चाहते हैं, इसी मकसद से आए हैं। और ढाका इस ऐतिहासिक क्रांति जो होने वाला है उसका एक गवाह बनेगी और इसकी शुरुआत करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। नेताजी ने किस तरह से यहाँ के लोगों का जो है, किस तरह से लोगों का जो शुक्रिया अदा किया है, जो प्यार और मोहब्बत दिया है, बने रहिए हमारे साथ। और आगे और खबरों के लिए जमा खान, ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।